हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है इस बारे में कि आप अगर यूएस आना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहली बात जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, मेरे को बहुत रिक्वेस्ट्स आती हैं कि मैं अपनी जो वीडियोस है वो हिंदी में बनाऊं। मुझे ये लगता था कि सिंस इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, इवन दो हिंदी मदर टंग है, बहुत लोगों को हिंदी नहीं भी समझ आती, इसलिए हम हमेशा इंग्लिश में वीडियोस बनाते थे। बट स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से ये वीडियो हिंदी में होने वाली। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि F1 के लिए अप्लाई करना है तो वीजा मिल गया तो पढ़ाई के लिए यूएस आ सकते हैं। F1 फर्स्ट स्टेप नहीं होता। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करने के लिए किस सिटी में यूएसए में आना है। तो 3 ऑप्शंस होती है। पहली ऑप्शन है कि आप 12th के बाद ही यूएस आना चाहते हो। दूसरी ऑप्शन है कि आपने बैचलर्स कर ली है और अब आप मास्टर्स के लिए यूएस आना चाहते हो। थर्ड ऑप्शन ये होती है कि आप मास्टर्स भी कर चुके हो, आपको एक और मास्टर्स डिग्री यूएस में आके करनी है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। या आप पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आपको यूएस आना है पढ़ाई करने के लिए तो आपके पास ये चारों ऑप्शंस होती है। या फिर आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के लिए आते हो, उसका टेन्योर यूजुअली कम होता है। तो अगर आपने आना है 12th के बाद तो उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग तरीके की होती है। बैचलर्स के बाद आना है और आपने पोस्ट ग्रेजुएट करना है, मास्टर्स करनी है, उसके लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस एरिया में, किस फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हो आप। उसके बाद आपको चूज करना होता है अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी। उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है कि अगर आपने यहाँ पे आके आईटी में परस्यू करना है तो आईटी के लिए कौन कौन सी सिटीज में कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज टॉप रेटेड है, अच्छे है, जिसमें आके आप पढ़ाई कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपना बजट भी देखना होता है कि कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आके आप पढ़ोगे तो कितना खर्चा आएगा। तो जैसे इंडिया में पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जिनको स्टेट यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू द स्टेट यूनिवर्सिटीज। लेकिन एक और ऑप्शन है, अगर आप लोग के मेरिट अच्छे हैं, आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो आप शायद स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। तो जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो आपको जो आपका काउंसलर है वो गाइड कर सकता है कि अगर आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए तो कुछ परसेंट या कितना परसेंट आपकी एजुकेशन का यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं बेसिक स्टेप की। जब आपने अपना स्कूल या कॉलेज डिसाइड कर लिया है और अपना आपने कोर्स भी डिसाइड कर लिया है कि आपको इस फील्ड में ये कोर्स परस्यू करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा। सबसे पहले आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हो तो यूजुअली हर एक कॉलेज में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उनको गाइड करने के लिए काउंसलर असाइन किए जाते हैं। तो वो जो काउंसलर होगा वो आपको पूरे प्रोसेस में कैसे अप्लाई करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको कॉलेज की एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। वो कॉलेज टू कॉलेज एंड कोर्स टू कोर्स वेरी करती है, तो वो आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो उसमें कितनी फी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के। जब आपने कॉलेज में अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन के बैकग्राउंड के लिए, या अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये सब कुछ हमें सबमिट करना पड़ता है। तो जैसे अगर आप मास्टर्स डिग्री परस्यू करने आने वाले हो तो आपको जीमैट या जीआरई देना होता है, तो उसका स्कोर सबमिट होता है। कुछ लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मेरा 6 बैंड है आइल्स में, तो क्या मैं यूएस नहीं आ सकता या आ सकती, या 8 है तो मैं यूएस आ ही सकती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, हर एक कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कितना बैंड आपको रिक्वायर्ड है किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो वो आपको चेक करना होगा। अब जब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं तो यूजुअली आपको वो हार्ड कॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भेजनी पड़ती है, और यूएस इवैल्यूएट करवाता है उसको किसी ना किसी एसोसिएशन से, ये देखने के लिए कि जो आपके स्कोर्स हैं वो यूएस के क्या बैंड में आते हैं। जैसे इंडिया में जो स्कोर्स होते हैं वो रहते हैं सीजीपीए, या तो सीजीपीए होती है जो कि 10 में से होती है कि 6 या 7 सीजीपीए आ गई, या फिर आपकी परसेंटेज होगी कि आपने 70 या 80% स्कोर्स आपके आए हैं। लेकिन यूएस में वो होता है आउट ऑफ 4, तो 4 में से आपकी कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप इंडिया में शायद आप 7 सीजीपीए थे, तो शायद यूएस आके आपकी जो वो इवैल्यूएशन होगी वो 3.5 होगी 4 में से। तो इसके लिए वो लोग
अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, एसोसिएशंस होती हैं जिनसे वो इवेल्युएट करवाते हैं आपके, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फी पे करनी पड़ती है। तो जैसे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो लोग IERF के थ्रू इवेल्युएशंस कराते हैं। तो अब जब वो इवेल्युएशन के लिए आपको फीस पे करनी है, वो IERF की वेबसाइट पे जाकर ही आप पे करते हो, उन्हीं को आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो और इवेल्युएशन के बाद जो आपने एड्रेस अपना दिया हुआ है, उसी एड्रेस पे आपकी जो हार्ड कॉपी जो आपने भेजी है डॉक्यूमेंट्स की, वो वापस आ जाती है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड फी। पहली फी थी जो आपने कॉलेज को पे की, एप्लीकेशन फी, और दूसरी फी थी ये जो इवेल्युएशन के लिए आप इंस्टीट्यूट्स को पे करते हो। इस सब के बाद जब फाइनली आप एलिजिबल हो उस कोर्स में एडमिशन के लिए, तो जो कॉलेज का डिपार्टमेंट है जिसने ये डिसाइड कर लिया कि वो आपको एडमिशन दे रहे हैं, वहां से आपकी फाइल चली जाती है इंटरनेशनल ऑफिस में। जो कॉलेज का इंटरनेशनल ऑफिस है वो आपको आगे एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है जिसको हम बोलते हैं I-20। दिस इज द बेसिक थिंग टू हैव। आपको अगर यूएस आना है, F1 के लिए अप्लाई करना है, तो पहला स्टेप होता है टू हैव I-20 इन योर हैंड। I-20 इश्यू हो गया, लेकिन अभी तक हम कॉलेज की फी पे नहीं करते हैं, क्योंकि कोई कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करता वीजा इश्यू होने से पहले कि आप फी पे कर दो, क्योंकि नो वन नोज कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं और आप यूएस आ पाओगे या नहीं। तो I-20 इश्यू होने के बाद हम अप्लाई करते हैं यूएस एम्बेसी में, इंडिया में, और जाते हैं हम अपने इंटरव्यू के लिए। और अब एक और फी पे करनी होती है हमें इंटरव्यू से पहले, वो होती है हमारी सेविस फी। तो सेविस एक सेविस आईडी आपको इश्यू की जाती है जो आपके I-20 के ऊपर मेंशन्ड होती है। वो सेविस जो आईडी होती है वो ये इंश्योर करती है कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आके एनरोल करने वाले हो। उसके लिए आपको सेविस फी की एक वेबसाइट होती है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स देने वाली हूँ, उधर जाके आपको अपनी सेविस फी पे करनी पड़ती है बिफोर यू गो फॉर योर वीजा इंटरव्यू। अब आपने सेविस फी पे कर दी, कॉलेज की एप्लीकेशन फी पे करने के बाद आपको I-20 मिल गया। अब आप पे करोगे अपनी DS-160 फॉर्म की फी। DS-160 जब हम भरते हैं तो यूजुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग फॉर्म, तो काफी टाइम लग जाता है, बट आपको बहुत ध्यान से भरना होता है, बिकॉज अगर उसमें आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो वो लीड कर सकता है वीजा रिजेक्शन में। तो इसीलिए बहुत ध्यान से भरिए अपना टाइम लेके। DS-160 भरने के बाद आप फी पे करोगे। फी पे करने के बाद आपको ऑप्शन आता है कि आप अपना वीजा का अपॉइंटमेंट जो है वो स्केड्यूल कर पाओ। 2 अपॉइंटमेंट लेने होते हैं, एक होता है OFC जहां पे बायोमेट्रिक्स होती है, और एक होता है वीजा का इंटरव्यू के लिए एम्बेसी का अपॉइंटमेंट। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं वीडियो का लिंक यहाँ दे दूंगी, आप जाके वो चेक कर सकते हो कि वीजा अप्लाई करना होता है जब यूएस के लिए तो क्या प्रोसेस रहता है, वो इन डिटेल उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो आपको F1 ग्रांट हो गया है, आपने अभी तक कॉलेज की फीस पे नहीं की है, तो ये वो स्टेज है जहां पे जाके आपको अपनी कॉलेज की फी पे करने का प्रोसेस शुरू करना होता है। हर एक कॉलेज की कट ऑफ डेट्स होती हैं, यूजुअली सेमेस्टर शुरू होने के थोड़े टाइम पहले तक वो लोग अपनी फी पेमेंट का जो ऑप्शन है आपका वो ओपन रखता है। तो आपकी जो कट ऑफ डेट्स है उनका आपको ध्यान रखते हुए अपनी कॉलेज की फीस को पे करना होता है। तो कॉलेज की फी पे होने के बाद ही आप अपनी क्लासेस के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो। यूएस में ये सिस्टम रहता है कि अगर कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इन डिमांड है तो उसकी क्लासेस बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं, और कैपेसिटी होती है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं। तो 30 से ऊपर इफ यू आर 31st तो आपको वो नेक्स्ट सेमेस्टर में लेना पड़ेगा कोर्स, इसमें आप नहीं ले सकते। तो जितनी जल्दी आपका वीजा अप्रूव हो गया, आपने फी पे कर दी, तो आप अपनी क्लासेस के लिए एनरोलमेंट शुरू कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आप लोग को प्रोसेस समझा दिया है कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए यूएस आना चाहते हो तो आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं होता कि आप जाके सीधा F1 अप्लाई कर देते हो और आपको मिल गया और आप आ गए, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसे ही कोई न्यू वीडियो आएगी यू गाइस कैन कम बैक एंड वॉच इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।